चर्चा सम्यक दर्शन पर चल रही है। श्रावकों को सम्यक दर्शन होता है या मुनिराजों को होता है या आरिकाओं को होता है? किसको हो सकता है सम्यक दर्शन? अरे बोलिए ना। संतों को हो सकता है ना? अरे हाँ तो बोलिए। श्रावकों को थोड़ी हो सकता है। हो सकता है। कुछ लोग कह रहे हो सकता है, कुछ लोग चुपचाप बैठे हैं, उन्हें यही नहीं पता है सम्यक दर्शन होता क्या है, इसलिए वो कुछ बोल ही नहीं रहे हैं। देव शास्त्र गुरु वीतरागी देव शास्त्र गुरु पर सच्चा श्रद्धान, दृढ़ श्रद्धान, ये व्यवहार सम्यक दर्शन है। और व्यवहार सम्यक दर्शन ही एक दिन निश्चय सम्यक दर्शन तक लेके जाता है। तो सम्यक दर्शन चारों गति में हो सकता है। क्या कहा? सम्यक दर्शन चारों गति के जीवों को हो सकता है। देवों को हो सकता है, नारकियों को हो सकता है, तो फिर मनुष्यों को क्यों नहीं हो सकता है? उन्हें भी हो सकता है। तो क्या केवल जैनों को हो सकता है कि औरों को भी हो सकता है? जो भी, चाहे जैन हो अथवा अजैन हो, यदि वीतरागता को जानते हैं, वीतरागी देव शास्त्र गुरु पर दृढ़ श्रद्धान करते हैं, तो सम्यक दर्शन उन्हें भी हो सकता है। और यहाँ तक कि पंचेंद्रिय संगी त्रियंचों को भी सम्यक दर्शन हो सकता है। होता है ये गारंटी नहीं है, लेकिन हो सकता है ये भी जरूरी है। पुरुषार्थ करें, निमित्त मिले, वैसे विचार बने, वैसा वातावरण मिले, वैसा द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव मिले, तो सम्यक दर्शन चारों गति के जीवों को हो सकता है। जब चारों गति के जीवों को हो सकता है, तो आप कौन सी गति के जीव हैं? अरे बोलिए ना। मनुष्य गति के जीव हैं। चलो इतना तो पता है, इतना तो जानते हैं कि ये मनुष्य हैं? अच्छा, तो मनुष्य और त्रयंच गति में क्या अंतर है? ये गतियाँ किसकी होती हैं? मनुष्य मनुष्य ही बनता है, त्रयंच त्रयंच ही बनता है, या और कहीं भी जा सकता है? कहीं भी जा सकता है। तो कैसे जा सकता है? थोड़ा सा ये भी पता होगा आपको। अरे बोलिए ना। ये भी पता होगा कि देव गति में कैसे जाते हैं, मनुष्य गति में कैसे जाते हैं, त्रयंच गति में कैसे जाते हैं, नरक गति में कैसे जाते हैं, और मनुष्य से मनुष्य कैसे बनते हैं। कहो तो बता दूं। अरे बोलिए ना। तत्वार्थ सूत्र का 6वां अध्याय विशेष विवेचन के साथ अर्थ सहित पढ़ लेना, और कहाँ जाना है ये देख लेना, और जहाँ जाने के लिए जो किया जाता है वैसा करना शुरू कर देना, तो पता चल जाएगा कौन कहाँ कैसे जा सकता है और हम कैसे जा सकते हैं, है ना। तो सम्यक दर्शन, सच्ची श्रद्धा को सम्यक दर्शन कहते हैं। यहाँ दर्शन का अर्थ श्रद्धा लिया है। दर्शन का अर्थ देखना होता है। क्या होता है? देखना। यदि आप अपने बेटे के लिए लड़की या लड़का देखने जा रहे हो, तो क्या कहोगे? दर्शन करने जा रहे हो? नहीं, क्या कहोगे? देखने जा रहे हैं। अच्छा, किसी बीमार को देखने जा रहे हो तो क्या कहोगे? देखने जा रहे हैं। और मंदिर जा रहे हैं तो क्या कहोगे? क्या बात, एक साथ सब बोल पड़े हैं कि भगवान के दर्शन करने जा रहे हैं। और यदि आचार्य श्री के पास जा रहे हो तो दर्शन करने जा रहे हैं। दर्शन शब्द श्रद्धा का प्रतीक है, इसलिए देव शास्त्र गुरु के साथ जोड़ा है। और देखना शब्द श्रद्धा का प्रतीक नहीं है, इसलिए लड़की देखते हो, लड़का देखते हो, बीमार को देखते हो, और पता नहीं क्या क्या देखते हो। इसलिए देखने शब्द को
बाहर के साथ जोड़ा है, और सम्यक दर्शन, दर्शन शब्द को श्रद्धा के साथ जोड़ा है। जहाँ से सच्चा ज्ञान होता है, जहाँ सच्ची श्रद्धा होती है, उसको सम्यक दर्शन के साथ में लिया है। तो 3 रत्न होते हैं। कितने? आपके पास कितने रत्न हैं? किशनगढ़ वाले आए हैं, आप लोगों के पास रत्न तो होंगे ना भाई साहब? कितने रत्न हैं आपके पास? हीरा होगा ना? अरे हाँ तो बोलो। हाँ, मोती, मोती भी है, पन्ना, पन्ना भी है, माणक, माणक भी है। और इनके पास क्या, तुम सबके पास में होगा, तुम सबके पास में होगा, है ना? तो ये रतन तो आप बड़े प्यार से अपने साथ रखते हो, लेकिन भगवान महावीर ने 3 रतन दिए हैं, आपने लिए कि नहीं लिए? ये तो संसार देता है, और देता भी नहीं है, तुम्हें खरीद के लाना पड़ता है, दुकान जाकर के खरीद के लाना पड़ता है। भगवान महावीर ने 3 रत्न दिए हैं, आप लोगों ने लिए कि नहीं लिए? कौन से हैं वे रत्न? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र। जब सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की पूजा करते हो तो क्या कहते हो? रत्नात्रय की पूजा कर रहे हैं। क्या कहते हो? रत्नात्रय की पूजा कर रहे हैं। जब सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र के व्रत करते हो तो क्या कहते हो? रत्नात्रय के व्रत कर रहे हैं। रत्नात्रय को जानते नहीं हो, मगर व्रत भी कर लिए, पूजा भी कर ली, मगर ये नहीं पता ये होता क्या है। जब तक इसकी गहराई में नहीं घुसोगे, इसको जानोगे, पहचानोगे नहीं, तब तक ये रत्नात्रय का हार आपके कंठ में आने वाला नहीं है। तो सम्यक दर्शन, फिर क्या है? ज्ञान। आपके पास ज्ञान है कि नहीं? अरे बोलिए ना, ज्ञान है कि नहीं? है। देख लो, अभी मैं कहूंगी तो फिर ये मत कहना ये वाला तो नहीं है मेरे पास, फिर ज्ञान भी कई तरह के हो जाएंगे। सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, बीच में किसको रखा है? ज्ञान को रखा है। सम्यक ज्ञान दर्शन को भी प्रभावित करता है और सम्यक ज्ञान चारित्र को भी प्रभावित करता है, इसीलिए बीच में रखा है। और जब तक सम्यक दर्शन नहीं होगा तो सम्यक ज्ञान नहीं होगा। ज्ञान अलग चीज है, मिथ्यात्व के सहित ज्ञान अलग चीज है, और दर्शन के, सम्यक दर्शन के साथ सहित ज्ञान अलग चीज है। यदि सम्यक दर्शन है तो सम्यक ज्ञान है, और सम्यक दर्शन नहीं है तो आपको ज्ञान कितना भी हो, वो ज्ञान सम्यक ज्ञान की श्रेणी में नहीं आएगा। कोरा ज्ञान, मिथ्यात्व सहित ज्ञान प्रसिद्धि तो दिला सकता है, मगर सिद्धि नहीं दिला सकता है। क्या? मेरे बेटे के 99% आए हैं, प्रसिद्धि हो गई, अखबार में छप गया, सीए में 1 नंबर से, मतलब फर्स्ट डिवीजन से, फर्स्ट हिसाब से पास हुआ है, प्रसिद्धि हो गई, फोटो छप गई, बैनर में लग गई, अखबार में फोटो छप गई, प्रसिद्धि तो मिल गई, मगर इसे सम्यक ज्ञान नहीं कहा है। ज्ञान भले थोड़ा सा हो, मात्र नमोकार मंत्र का ज्ञान हो, मात्र सच्चे देव शास्त्र गुरु का ज्ञान हो, मगर वो ज्ञान श्रद्धा सहित हो तो वो सम्यक ज्ञान की श्रेणी में है। ऐसे तो आप कितने होशियार हो जाएं, कितनी अच्छी खरीदारी करते हो, कितनी अच्छी कंपनी का माल खरीदते हो, कितनी अच्छी कंपनी में बड़े पोस्ट पर हो, लेकिन उसको सम्यक ज्ञान की श्रेणी में नहीं कहा है। ज्ञान यदि थोड़ा भी है और वो दर्शन के साथ में है तो वो सम्यक ज्ञान है, और वो ही तुम्हें सच्ची सुख, सच्चा सुख और सच्ची शांति देगा। कितनी बड़ी कंपनी का मालिक हो, उससे पूछो तुम्हारे पास में शांति है? तुम्हारे पास में सुख तो होगा। कौन सा सुख? साधनों वाला सुख, गाड़ी, कोठी, मोटर, बंगला है, सोना, चांदी, हीरा, मोती का सुख तो होगा, लेकिन शांति नहीं होगी। शांति क्यों नहीं होगी? क्योंकि उसके पास में सम्यक दर्शन
नहीं है। शांति तब आएगी जब सम्यक दर्शन होगा और उसके साथ जो ज्ञान होगा वो आपको सच्ची शांति दिलाएगा। णाणम पच्चखाणम, ज्ञान त्याग का कारण है। क्या कहा? ज्ञान णाणम यानी ज्ञान, पच्चखाणम यानी प्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान यानी त्याग। ज्ञान होने के बाद त्याग आता है, और ज्ञान होने के बाद यदि त्याग नहीं आया है तो वो अभी सम्यक ज्ञान की श्रेणी में नहीं आएगा। आप श्रावक हैं तो श्रावक की अपेक्षा से जितना त्याग होना चाहिए उतना त्याग, और संत बन जाएं तो संत जो बने हैं उनकी अपेक्षा से जितना त्याग होना चाहिए उतना त्याग। णाणम पच्चखाणम, ज्ञान त्याग का कारण है। और यहाँ आज यहाँ त्याग की मूर्ति बैठी हुई है। इनका ज्ञान त्याग का कारण है। कल आचार्य श्री का उपवास था, 7 संतों का उपवास था, और उपवास के बाद 8 किलोमीटर का विहार किया। आज सुबह प्रवेश किया, और अभी भी बड़ी अब इनके चेहरे पे कोई आकुलता दिख रही है? अरे बोलिए ना, लग रहा है कि माता जी जल्दी करो, अभिषेक जल्दी करवाओ, जल्दी करवाओ, आहार करना है, देर हो रही है। ऐसा कह रहे हैं क्या? नहीं कह रहे हैं। कितनी शांति से बैठे हैं। यही शांति ज्ञान देता है, और जो ज्ञान ये शांति देता है, त्याग देता है, वो ही मोक्ष का और वो ही इस अनंत सुख का कारण बनता है। आचार्य श्री की उम्र कितनी होगी आप बताइए? 70। 1950 का जन्म है और 2025 चल रहा है। ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है। हीरक वर्ष चल रहा है। कौन सा वर्ष चल रहा है? हीरक वर्ष चल रहा है। और अपने मुनि अवस्था काल के 55 वर्ष पूर्ण कर लिए। कितने? 55 वर्ष। कहाँ तुमसे रात्रि भोजन त्याग नहीं होता है। महिलाएं घर में रहती, उनसे रात्रि भोजन त्याग नहीं होता है, उनसे होटल का त्याग नहीं होता है, उनसे बाजार का त्याग नहीं होता है, उनसे इतने छोटे छोटे से त्याग नहीं होते हैं। और आचार्य श्री का संयम काल 55 वर्ष का हो गया। कितनी साधना करी अपने जीवन में। ज्ञान त्याग का कारण है। ज्ञान आया और त्याग कर दिया। अरे ऐसा नहीं कि सिंपल सिंपल सरल सरल लाइफ चलती रहती है, सब जगह सुखी सुख मिलता रहता है। ऐसा नहीं है। सुख में तो धर्म कर लो तो कोई बात नहीं है, लेकिन दुख में भी धर्म करें और उसमें स्थिर रहें, वो बहुत बड़ी बात होती है। अब इतने दिनों से विहार कर रहे हैं, गर्मी, सर्दी, बरसात, कैसा मौसम चल रहा है आप स्वयं देख रहे हैं, और उसके बाद उपवास के बाद भी विहार कर रहे हैं। एक होता है जो शरीर की सेवा करता है और एक होता है जो शरीर से सेवा करवाता है। अब देख लो, आचार्य श्री कौन है और आप लोग कौन हैं? जो जिसकी सेवा करे वो उसका नौकर। क्या? जो जिसकी सेवा करे वो उसका नौकर। आचार्य श्री का शरीर आचार्य श्री का नौकर है, और आप एक होता है सरकारी कर्मचारी और एक होता है प्राइवेट। ठीक है? सरकारी कर्मचारी को तनख्वाह तो पक्की मिलनी है, वो काम करे ना करे, जाके स्कूल में बैठे साइन करके आ जाए, तनख्वाह पक्की है। उसे कुछ आता है नहीं आता है, उसकी तनख्वाह पक्की है। और प्राइवेट वाला जितना काम करेगा उससे कम तनख्वाह मिलती है। जितना काम करता है उससे तनख्वाह कम मिलती है। तो प्राइवेट नौकर और सरकारी नौकर। तो आप लोगों का शरीर कौन सा नौकर है? काम करे ना करे, मंदिर जाए ना जाए, पूजा करे ना करे, अभिषेक करे ना करे, अच्छा अच्छा खाना तो मिलना ही है, वो तो पक्का है।
जिस होटल का कहेगा उस होटल का खिलाओगे, जैसा कहोगे वैसा खिलाओगे, जो कहेगा वो पहनाओगे, हीरा मोती कहोगे हीरा मोती पहनाएगा शरीर को तुम हैं। तो तुम्हारा शरीर कौन सा हो गया? सरकारी कर्मचारी। और संतों का शरीर कौन सा होता है? देख भाई, काम करेगा तो भोजन मिलेगा, नहीं करेगा नहीं मिलेगा। और सुन ले, जैसे 4 छुट्टियां मिलती हैं, अरे बोलिए ना, 4 छुट्टियां मिलती हैं, ऐसे महीने में 1-2 छुट्टी तो दे ही देते हैं उपवास करके। आज तनख्वाह नहीं मिलेगी, आज का वेतन नहीं मिलेगा, क्यों? आज छुट्टी कर दी तेरी, आहार ही नहीं मिलेगा। एक आहार ही बचा है शरीर के लिए, वो भी छोड़ देते हैं। क्या बचा है शरीर के लिए? एक आहार ही बचा है शरीर के लिए, वो भी छोड़ देते हैं। इसका नाम है साधना, इसका नाम है संयम। और ऐसा नहीं है कि घर में रह के लोग नहीं करते, बहुत सारे त्यागी व्रती आज भी हैं। हमारी बबीता जी कल का उपवास था, और भी कई महिलाएं होंगी हैं, अंतिमा जी का उपवास था, कई महिलाएं होंगी जो उपवास करती हैं, घर में रहकर भी साधना करती हैं। और ऐसे जो घर में रहकर साधना कर लेते हैं, वो एक दिन मोक्ष मार्ग पर भी आने के लिए तैयार हो जाते हैं। हमारे संघ में, आचार्य श्री के संघ में उम्र देखो, इतनी उम्र में संयम साधना बहुत बड़ी बात है। जैसे मैंने परसों बताया था, 4 पुरुषार्थ, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। कोई सीधे धर्म के साथ मोक्ष पुरुषार्थ में चला जाता है, उसका उदाहरण हमारे आचार्य वर्धमान सागर जी हैं। धर्म के साथ में उन्होंने अर्थ और काम को बीच में नहीं लाया, सीधे मोक्ष मार्ग में चले गए। लेकिन कुछ मुनिराज ऐसे भी होंगे जो चारों पुरुषार्थ क्रम से करते हुए मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ी है। बंधुओं, संतों को देखकर भी आपके मन में यदि त्याग के भाव नहीं आते हैं तो समझना भी आपने दर्शन नहीं किए हैं। दर्शन के बाद में भाव परिवर्तित अवश्य होते हैं, उसी का नाम है श्रद्धा, उसी का नाम है सच्ची श्रद्धा, और उसी का नाम है सम्यक दर्शन। जब तक भाव परिवर्तन ना हो तब तक आपका सम्यक दर्शन प्रारंभ नहीं हुआ है। तो आज हमारे बीच में कई महीनों के इंतजार के बाद, कई सालों के इंतजार के बाद आचार्य श्री का पदार्पण इस जहाज मंदिर में हुआ है। मैं तो एक एक दिन गिन रही थी, जब मुझे पता चला कि बिजौलिया का प्रोग्राम फिक्स हो गया है तो मैं तो अब एक एक दिन गिन रही थी। अच्छा 27 को प्रोग्राम है, 27 से 31, अच्छा फिर पता चला नहीं 28 से 1 तक है, फिर पता चला नहीं 29 से 1 तक है। प्रोग्राम पता चलते रहे, मेरी सुई ऊपर नीचे होती रही। अच्छा अब आचार्य श्री 1 तारीख को बिहार करेंगे तो 5-7 दिन लगेंगे, तो 6-7 तारीख तक तो आ जाएंगे। अब वो वहाँ मैंने फिक्स कर लिया कि 6-7 तक आना है। अच्छा फिर पता चला कि आचार्य श्री का बिहार अभी नहीं हुआ है, 5 तारीख को बिजौलिया से बिहार हुआ। फिर मैंने अपना मन फिक्स किया कि चलो अब 15 तारीख तक तो आ ही जाएंगे। फिर पता चला महाराज जी महुआ में गर्मी के कारण रुक गए हैं। फिर अपनी सुई को आगे बढ़ाया, फिर वहाँ से बिहार हुआ। फिर सोचा चलो 21-22 तक तो आ ही जाएंगे, लेकिन चलते चलते चमलेश्वर और बिहार करते 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 बारिश बीच में, कहीं धूप कहीं बारिश, धूप और छाया के बीच में आज 25 तारीख को आचार्य श्री का प्रवेश इस धरा पर हो गया है। और जब महावीर जी में आचार्य श्री महामस्तकाभिषेक का प्रोग्राम में वहाँ थे, तब मैं भी वहाँ पहुँची थी। तब मैंने आचार्य श्री से निवेदन किया था, आचार्य श्री जहाजपुर जरूर आना, मैं रहूं ना रहूं आप जरूर आना। लेकिन ये बड़ा बहुत अच्छा निमित्त है कि मैं भी यही हूँ और आचार्य श्री का आना हुआ है। बहुत सारे लोग चतुर्मास के लिए मेरे पास आ रहे थे, केकड़ी वाले, अजमेर वाले, भीलवाड़ा वाले और केशवराय पाटन वाले।
सब पूछते माता जी कब फाइनल करोगी, कब फाइनल करोगी। मैंने सोचा आचार्य 6-7 तारीख तक तो आ जाएंगे, तो 10 तारीख को एक बड़ा प्रोग्राम रख लेंगे श्रुत पंचमी को, उसमें फाइनल कर देंगे, आचार्य के मुख से घोषणा हो जाएगी। अब आचार्य उस समय आए नहीं। अब मैंने कहा हमारे आचार्य तो नहीं है, ये चातुर्मास आचार्य के मुख से घोषणा करवाऊं। तो बेचारे जितने वो थे ना निवेदन करने वाले, थक गए बेचारे पूछ पूछ के, कब करोगी कब करोगी कब करोगी। तो मैंने कहा भाई देखो, जब आचार्य आएंगे तभी मेरे चतुर्मास की घोषणा होगी। है इसलिए तो रोक रखा है, इसलिए तो रोक रखा है कि आचार्य का चतुर्मास यहीं हो, तो आचार्य फिर मुझे अपने आप ही रोक लेंगे। लेकिन अब आचार्य देखेंगे, जहाजपुर वालों को देखेंगे, मुझे देखेंगे, परखेंगे, ऐसे एक बार में हाँ थोड़ी कर देंगे। पहले थोड़े एक दो दिन देखेंगे तो सही, परीक्षा में खरे उतरेंगे तो फिर पास मिलेगा है। और मिल गया तो फिर 4 महीने धर्म की प्रभावना इस नगरी से पूरे देश में होगी। तो बंधुओं, समय बहुत हो गया है और अब हमें आचार्य को भी सुनना है। चलने में पात का, मित्रों में साथ का और तीर्थंकरों में मुनि सुब्रत नाथ का बड़ा ही महत्व है। पंखा में झलने का, बच्चों में पलने का और भगवान की जमीन से निकलने का बड़ा ही महत्व है। हिंदी में मात्रा का, स्कूल में छात्रा का, आज आपकी जहाजपुर की यात्रा का, अनाज में दाने का, इनाम में पाने का और आज आचार्य के यहाँ पर आने का, बहू में सास का, लेने में सांस का और आचार्य के चतुर्मास का। ट्रेन में टीटी का, घर में बेटी का और आने वालों में गुवाहाटी का, मकान में, बैंक में खाता का, बारिश में छाता का और आने वालों में कोलकाता का। बड़ा ही महत्व है। वृक्षों में बड़ का, बड़ की जड़ का और आने वालों में किशनगढ़ का, बैठने में चटाई का, भोजन में खटाई का और आने वालों में निवाई का। बड़ा ही महत्व है। टोंक वाले भी हैं क्या? हैं? अच्छा। सब्जी में छौंक का, दिल्ली में चांदनी और आने वालों में टोंक का। और कहाँ वाले हैं? जय घोष। नेताओं में सुभाष चंद्र बोस का, नहीं होने में रोस का और आने वालों में बूंदी के जय घोष का। बड़ा ही महत्व है। नदी में नाव का, होने में अच्छे स्वभाव का और आने वालों में राजनांदगांव का। खेत में खाद का, भोजन में सलाद का और आने वालों में अहमदाबाद का। बड़ा ही महत्व है। कौन सा नगर? मुक्तई नगर। अच्छा। पानी में मगर का, चलने में डगर का और आने वालों में मुक्तई नगर का। बड़ा ही महत्व है। गाने में सुर का, नृत्य में नुपुर का, आने वालों में उदयपुर और जयपुर का। बड़ा ही महत्व है। महिलाओं में कड़ा का, भोजन में बड़ा का और आने वालों में भीलवाड़ा का। बड़ा ही महत्व है। होली में रंग का, नहीं करने में व्यंग का और आचार्य के संघ का। बड़ा ही महत्व है। प्रभु चरणों में नमन का, फूलों में चमन का, अब सुनने में आचार्य के प्रवचन का। बड़ा ही महत्व है। 1008 श्री मुनि सुब्रतनाथ भगवान की 20वीं सदी के प्रथमाचार्य चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज, परम पूज्य आचार्य श्री वीर सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री शिव सागर जी महाराज की, परम पूज्य दीक्षा गुरुवर्य आचार्य श्री धर्म सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री अजित सागर जी महाराज की,
परम पूज्य शिक्षा गुरुवर्य आचार्य कल्पश्री सुत सागर जी महाराज जी की, श्रीमद् जैन धर्म की। समझ से उठकर पृथ्वी पर अवतरित हो गए। जहाज के ऊपर या जहाज पर स्वस्ति धाम बना है, लेकिन जिस जहाज के क्षेत्र में हम सब बैठे हैं वह जहाज स्वस्ति धाम का एक अंग है और महान अंग है। ये अंग है मुनि सर्वनाथ भगवान के जन्म मंदिर का। हम सब जिनेन्द्र भगवान के मंदिर में विराजमान है और भगवान ऋषभ देव से भगवान बंधुओं, जहाजपुर हम बहुत 40 वर्ष पहले आए थे, पर जहाज का मंदिर नहीं था उस समय। उस समय जिनालय गांव के अंदर था, वहां पर भी दर्शन किए। वहां पर भी एक प्रतिमा निकली हुई विराजमान है, नेमिनाथ भगवान, और नेमिनाथ भगवान के साथ साथ वहां पर मुनीश्वरनाथ भगवान भी विराजमान है। इसके साथ आचार्य कल्पश्री सागर जी महाराज के साथ हम आए थे। हमने वहाँ के भी दर्शन किए हैं। कुछ दिन आवास भी हमारा वहाँ पर हुआ है और वो स्मृति आज तक बनी हुई है। हमने संघ में कई बार चर्चा की है कि जहाज के मंदिर में मुनीश्वरनाथ भगवान विराजमान है, लेकिन जहाज मंदिर बनने से पहले हमने तो मुनीश्वरनाथ भगवान के दर्शन या नेमिनाथ भगवान के दर्शन जहाजपुर में किए। ये जहाज बनाने की कल्पना हम सोच रहे थे कि माताजी के मन में कैसी आई। माताजी ने मंदिर भी नहीं बनाया है, माताजी कारीगर नहीं है, माताजी धर्म माता है और धर्मात्मा लोगों का ये कर्तव्य होता है, वे श्रावकों को प्रेरणा दे सकते हैं, उपदेश देते हैं और उनको ये धर्मालय और धर्म स्थान बनाने की प्रेरणा दे करके और वो करते हैं। उन्होंने प्रेरणा दे करके उनको आपको जगाया, सोए हुए श्रावकों को जगाया और सोए हुए श्रावक जो थे वो जगे और ये आज इतना बड़ा भव्य विशाल जिनवाणी जग मैया जन्म दुख मेट दो। ओम परम पूज्य आचार्य गुरुदेव चरणेभ्यः श्री जिनवाणी श्रुत समागम समर्पयामि। स्वस्ति धाम मुझे जाना है, मन में है ये धारणा। स्वस्ति धाम मुझे जाना है, मन में है ये धारणा। 20वें तीर्थंकर की मूरत हो, 20वें तीर्थंकर की मूरत को मन भर के निहारना। चलो स्वस्ति धाम, चलो स्वस्ति धाम, आओ स्वस्ति धाम, चलो स्वस्ति धाम। चलो स्वस्ति धाम, चलो स्वस्ति धाम, आओ स्वस्ति धाम, चलो स्वस्ति धाम।
को मंगलकारी मंगल करने प्रगटे, दर्शन करते ही आशीषों के भंडार हैं भरते। मंगलवार को मंगलकारी मंगल करने प्रगटे, दर्शन करते ही आशीषों के भंडार हैं भरते। कंचन की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की, आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। राजगृही में जन्म लियो आप, राजगृही में जन्म लियो आप। आओ आओ मनाए खुशी आज आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ